गुड मॉर्निंग एवरीवन, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन आप सभी बच्चों को नमस्कार, हाय हेलो, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में एक चैप्टर करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम होगा आई चैप्टर, ह्यूमन आई। आंख के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। किसी भी व्यक्ति में कितनी आंखें होती हैं, कहाँ होती हैं, क्या कामें करती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं आंख के अंदर, आंख के अंदर कौन से रोग होते हैं, उनको क्योर कैसे किया जा सकता है, सीलरी मसल्स क्या होती हैं, आंख के अंदर जो जो पार्ट आपको यहाँ पे देख रहे होंगे, उन सभी चीजों के बारे में चर्चा आज की क्लास में हम करने वाले हैं। कैमरा और आंख किस तरह से सिमिलरिटीज उनमें दोनों में होती हैं, कि कैसे कैमरा काम करता है, कैसे आंख काम करती है, तो उन सभी चीजों की जानकारी आज हम लेने वाले हैं। जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने देख पा रहे होंगे, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट सारे बच्चे, सबसे पहले आप यहां पे देख रहे होंगे प्यूपिल, ये होगी आईलिड, यहां पे होगा स्क्लेरा, दिस इज आइरिस एंड दिस इज सीलरी मसल्स, दिस इज कॉर्निया, आइरिस, लेंस, एक्वस ह्यूमरस, स्केलेरा, मीडिया रेक्टस मसल्स, कोरोइड, रेटिना, रेक्टस मसल्स एंड मैकुला एंड ऑप्टिक नर्व एंड विट्रस ह्यूमरस। यही सारे पॉइंट हैं। इन सारे पॉइंटों के बारे में मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको ग्रेजुअली बता देता हूं कि ये होता क्या है, कैसे होते हैं, फिर आंख के बारे में कंप्लीट जानकारी हम लेने वाले हैं। तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें एक शब्द लिखा होगा स्केलेरा। क्या लिखा होगा? स्केलेरा। आपकी आंख के अंदर जो व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा होता है, ये जो व्हाइट व्हाइट वाला हिस्सा होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलेरा। इसको क्या बोला जाता है? स्केलेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्केलेरा। आंख के अंदर ये जो काला काला सा घेरा होगा, ये जो काला काला सा घेरा होता है, नहीं है तो मैंने बना दिया है ना, ये जो काला काला घेरा है, ये क्या है? प्यूपिल। क्या है? प्यूपिल। जो भी आपकी आंख के अंदर प्रकाश एंटर करता है, वो प्यूपिल के रास्ते करता है। किसके रास्ते करता है? प्यूपिल के रास्ते। स्टूडेंट, मैं जितने भी वर्ड बोलूंगा ना अपने मुंह से, हर एक शब्द से क्वेश्चन बनता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी एग्जाम में, कैसा ना कैसा एग्जाम में। क्लियर है? इसके बाद है यहां पे आइरिस। क्या है? आइरिस। आइरिस होता है ये वाला हिस्सा, ये वाला जो काले के ऊपर हिस्सा होता है। किसी का काला होता है, किसी का नीला होता है, किसी का पीला होता है। अलग अलग रंग के होते हैं ना, कहते हैं लेंस भी लगा लेते हैं, उसी तरह का होता है ना। एक्ट्रेस के देखते होंगे, अलग अलग प्रकार के देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? आइरिस। ये अलग अलग रंग का हो सकता है हर व्यक्ति में। उसके बाद होती है सीलरी मसल्स। सीलरी मसल्स क्या होती हैं? कि जो किसी भी आंख में समायोजन क्षमता को कंट्रोल करती है। अकोमोडेशन पावर। अकोमोडेशन पावर का मतलब होता है समायोजन क्षमता। स्टूडेंट, समायोजन क्षमता का मतलब क्या होता है? कि जैसे आपने देखा होगा, आप सूर्य के सामने आंखों को खोल सकते हैं? नहीं, आंखें चुंधिया जाती हैं। आंखें क्या हो जाती हैं? सिकुड़ जाती हैं। तो वो जो सिकुड़ना और फैलना, दैट इज कॉल्ड अकोमोडेशन पावर। दैट इज कॉल्ड, उसका काम करने का काम कौन करती है? सीलरी मसल्स करती हैं। जैसे आप अंधेरे में, आपकी आंखें क्या हो जाती हैं? खुल जाती हैं। इन सभी को करने का काम कौन करता है? सीलरी मसल्स। वो बताऊंगा कैसे है। एक होता है कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया। आंख का जो सबसे अगला हिस्सा आप देख पा रहे होंगे, दैट इज कॉल्ड कॉर्निया। आइरिस। आइरिस वही हिस्सा होता है, आपने पढ़ा होगा, हर व्यक्ति में अलग अलग रंग का होता है। लेंस। आंख में एक लेंस होता है, इस तरह से देख पा रहे होंगे। ये कौन से की शेप एंड साइज है? आर्मी वाले स्टूडेंट बताइए मुझे फटाफट, कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। तो सीधी सी बात है कि आंख में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है। और आपको पता है कि उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है? कैसा बनता है? उल्टा कि सीधा? कैसा बनता है? उल्टा। कैसा बनता है? और उल्टे के साथ क्या जोड़ूंगा? वास्तविक। रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन अब आपकी आंखों में भी कैसा दिखता है? उल्टा दिखता है। आपकी कोई भी वस्तु कैसी दिखेगी? उल्टी दिखेगी। लेकिन हमारा जो दिमाग होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, उसे कैसा करके दिखा देता है? सीधा करके दिखा देता है। लेकिन आंख में लेंस कौन सा होता है? उत्तल लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्लियर है? उसके बाद एक होता है एक्वस ह्यूमरस। क्या होता है? एक्वस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस। और एक होता है विट्रस ह्यूमरस। क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस। एक्वस ह्यूमरस कहां होता है स्टूडेंट? आप यहां पे देख पा रहे होंगे, एक हिस्सा यहां पे है कॉर्निया। ये वाला जो हिस्सा है, ये क्या है? कॉर्निया। और ये क्या है? लेंस। इस कॉर्निया और लेंस के बीच में
इस कॉर्निया और लेंस के बीच में एक द्रव पदार्थ आपकी आंख के अंदर भरा हुआ होता है, दैट इज कॉल्ड एक्वस फ्लूइड या एक्वस ह्यूमरस के नाम से उसको जाना जाता है। कैसे याद रखेंगे? एक्वस ह्यूमरस कहां होता है? आंख में आगे की तरफ, आंख में आगे की तरफ, जैसे ऐसे एक्वस, आ से आगे, आ से एक्वस, आ से आगे, तो आगे कौन सा ह्यूमरस, कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस फ्लूइड होता है। कौन सा फ्लूइड होता है? एक्वस फ्लूइड। लेकिन यहां पे देख रहे होंगे पीले पीले कलर का रेटिना, ये क्या है? रेटिना। और ये क्या है? लेंस। लेंस और रेटिना के बीच में ये वाला जो सारा है, ये रेडिश रेडिश कलर का सा, दैट इज कॉल्ड विट्रस ह्यूमरस। ये क्या होता है? विट्रस ह्यूमरस। लेंस और रेटिना के बीच में कौन सा होता है? लेकिन आइरिस, सॉरी, कॉर्निया और लेंस के बीच में कौन सा होता है? एक्वस ह्यूमरस होता है। क्लियर है? अच्छा, इसका काम क्या होता है? जो विट्रस फ्लूइड का काम होता है, आपकी आंख में विट्रस फ्लूइड का काम क्या होता है स्टूडेंट? आपकी आंख को जो शेप एंड साइज देने का काम करती है, आपकी आंख को जो गोलकता प्रदान देने का काम करती है। जैसे आपकी खोपड़ी को गोल किसने बना के रखा है? आपकी खोपड़ी के अंदर है हड्डियां, उन्होंने शेप एंड साइज दे रखी है। आपकी बॉडी को शेप एंड साइज किसने दे रखी है? आपके शरीर के अंदर क्या है? ग्रुप ऑफ बोन्स है, हड्डियां हैं। तो ऐसे ही हमारी आंख के अंदर हड्डी थोड़ी है, तो हमारी आंख के अंदर क्या है? फ्लूइड भरा है, ये द्रव भरा है। इस द्रव ने हमारी आंख को क्या प्रदान, जैसे गुब्बारा है, गुब्बारे को गोल होता है, फुला देते हैं तो उसके अंदर क्या होती है? हवा। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या है? क्या है? विट्रस फ्लूइड है। तो इसने आंख को कैसे प्रदान कर रखा है? गोल शेप एंड साइज प्रदान कर रखा है। कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे किसी की में सुई लग गई या किसी की आंख फूट जाती है, तो उसकी जो आंख के अंदर से वो कचाव द्रव मतलब ये विट्रस फ्लूइड होता है, हिंदी में कचाव द्रव कहते हैं, विट्रस फ्लूइड निकल जाता है। सारा की सारा विट्रस फ्लूइड बहता चला जाता है और उसकी आंख कैसी होती चली जाती है? सिकुड़ती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है, बंद होती चली जाती है। अब आपने देखा होगा, फिल्मों में देखा होगा, कभी कभी पत्थर की आंख लगवा लेते हैं, होती है ना एक पत्थर की आंख। हाँ, तो वो पत्थर की आंख क्यों लगवाते हैं? क्योंकि आपको थोड़ा सा ठीक लगे। एक आंख तो है ठीक और एक आंख है छोटी, तो अजीब सा लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस वजह से कैसा लगवा लेते हैं? उसमें पत्थर की आंख लगवा लेते हैं, जिसकी दोनों की शेप कैसी बन जाती है? बराबर बन जाती है। सब किसके कारण होता है? विट्रस ह्यूमर के कारण होता है। क्लियर है? उसके अलावा यहां पे आप देख रहे होंगे एक कोरोइड। क्या है? कोरोइड। ये कहां होता है? रेटिना के पीछे। ये क्या होता है? कोरोइड। रेटिना के पीछे। कहां होता है? रेटिना के पीछे। इसका क्या काम होता है कि आंख में जितना भी ब्लड भरा हुआ होता है, क्या भरा हुआ होता है? ब्लड। जो रक्त भरा हुआ होता है स्टूडेंट, वो कहां भरा हुआ होता है? कोरोइड में। इसके साथ साथ जितने भी मिनरल्स होते हैं, आंख के लिए जितने भी मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जितनी भी विटामिन प्राप्त होती हैं, ये सब आंख के लिए कहां भरी होती हैं? कोरोइड में भरी होती हैं, पीछे की साइड। ये आप देख पा रहे होंगे, ये वाला हिस्सा, दैट इज कॉल्ड कोरोइड। आंख में कौन सी विटामिन काम करती है? मुख्य रूप से विटामिन ए काम करती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। उसके अलावा और भी रोग होते हैं, उन सभी रोगों के बारे में आज की क्लास में मैं चर्चा करने वाला हूं। क्लियर है भैया? कोई डाउट यहां तक? उसके अलावा यहां पे एक पार्ट देख रहे होंगे स्टूडेंट आप, उसका नाम होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। रेटिना में जो भी इमेज बनेगी आंख में जो भी इमेज बनेगी स्टूडेंट, वो कहां बनती है? रेटिना पर बनती है। इमेज कहां बनती है? इमेज कहां बनती है? रेटिना पर। अब ऐसा नहीं है कि पूरे की पूरे रेटिना पे बनेगी, पूरे की पूरे रेटिना पे इमेज नहीं बनती है। अगर पूरे की पूरे रेटिना पे इमेज बनेगी तो धुंधली बनेगी। कैसी बनेगी? धुंधली। लेकिन जो साफ इमेज बनती है वो रेटिना के कौन से हिस्से में बनती है स्टूडेंट? वो बनती है इस मैकुला वाले हिस्से में। कहां बनती है? मैकुला वाले हिस्से में, इस वाले हिस्से में, यहां से सीधी। भाई कोई भी व्यक्ति कैसे देखेगा? सीधा। अब मैं आप यहां खड़ा मैं आपसे करता हूं भाई, हाँ ऐसा ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है, नहीं है, मतलब मैं आपसे बातें कर रहा हूं, खड़ा इधर हूं लेकिन बातें किधर कर रहा हूं? आपसे इधर देख के बातें कर रहा हूं। तो आप मुझे क्या क्लियर इमेज दिखेगी? मुझे आपकी नहीं दिखेगी। मुझे क्लियर कब दिखेगी? जब आमने सामने बातें होंगी। तो जब आमने सामने यहां पर सामने बिल्कुल होता है, दैट इज कॉल्ड मैकुला। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं येलो पॉइंट।
क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं पीत बिंदु। क्या कहते हैं? पीत बिंदु। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि कोई भी साफ इमेज कहां बनती है? पीत बिंदु पर। कहां बनती है? पीत बिंदु में। और ज्यादा साफ बनानी है तो वो कहां बनती है? मैकुला पर। कहां बनती है? मैकुला पर। कहां बनती है? मैकुला पर। क्लियर है? अच्छा, मैकुला से भी साफ बनानी है। किससे साफ बनानी है? मैकुला से भी साफ बनानी है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन स्टूडेंट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो मुझे बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि मैकुला से भी ज्यादा साफ इमेज कहां पर बनेगी? कहां पर? आईफोन में? नहीं भाई डियर, आईफोन में कितने मेगापिक्सल का होता है? आईफोन का कितना? कितना? आंख का बता दूं, आंख का कितना होता है? आंख का होता है 576 मेगापिक्सल का कैमरा। आंख में कितने मेगापिक्सल का कैमरा है? 576 मेगापिक्सल का है। इसलिए आपको कैसा दिख रहा है? साफ। ये जितने भी लगा के बैठी है ना, इनको बताऊंगा इनके बारे में भी, कौन सा रोग है इनको, क्या है, कैसे है ना? हाँ, आ जाओ भाई। है क्लियर है भाई? सही है। साफ इमेज कहां बनती है? पीत बिंदु पर। कहां बनती है? लेकिन उससे भी साफ कहां बनती है? मैकुला। मैकुला से भी साफ कहां बनती है? नहीं, अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। क्लियर है भाई इतनी बात? सही है। उसके अलावा आप यहां पे देख रहे होंगे ऑप्टिक नर्व। क्या है? ऑप्टिक नर्व। इसको कहते हैं ब्लाइंड पॉइंट। क्या कहते हैं? ये जो पॉइंट होता है स्टूडेंट, इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड पॉइंट, जिसको कहते हैं अंध बिंदु। क्या कहते हैं? अंध बिंदु। अंध बिंदु क्या होता है कि जहां से हमारी आंख की जितनी भी नर्व सेल होती हैं, इसको चीरती हुई, किसको चीरती हुई? रेटिना को चीरती हुई जहां से बाहर निकलती हैं, वो क्या होता है? अंध बिंदु होता है। ये दिख रहा है? क्लियर है? अब यहां पे कोई भी वस्तु आपको दिख ही नहीं सकती है। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आंख में ऐसी कौन सी जगह होती है जहां पर कोई वस्तु दिखती ही नहीं है? तो कौन सी होती है? अंध बिंदु होती है। अंध का मतलब क्या होता है? अंधा। तो यही होता है, ब्लाइंड पॉइंट होता है, अंध बिंदु होता है। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे इस कमरे में जब हम पुताई करेंगे, जब हम पेंट करेंगे, तो कौन सी जगह को छोड़ेंगे? जैसे एक नॉर्मल कमरा है, उसके अंदर, जैसे कमरे के अंदर क्या है? एक ये क्या बोलते हैं इसको? बोर्ड। क्या बोलते हैं? बोर्ड। ये बोर्ड के अंदर जहां स्विच वगैरह लगेंगे, जहां से सारे के सारे क्या निकले होंगे? फिटिंग के तार निकले होंगे। क्या उसको भी पेंट कर देते हैं? नहीं करते ना, उसको छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही एज लाइक एज बोर्ड की तरह कौन सी जगह छोड़ी हुई है? ये, क्योंकि सारी की सारी वायरिंग, सारे के सारे तार कौन से बिंदु से निकले हैं? ऑप्टिक नर्व से निकले हैं। बात समझ आई? तो यहां पे कोई भी वस्तु आपको नहीं दिखती है। बात समझ आ रही है? क्लियर है इतनी बात? कोई डाउट? उसके अलावा हम जिक्र कर लेते हैं इसमें प्यूपिल का। अभी बताया था मैंने, प्यूपिल अलग अलग रंग की हो सकती हैं। किसी की काली होगी, किसी की नीली होगी, किसी की पीली होगी और किसी की ऐसी होगी। आप अपने आज चेहरा देख सकते हैं, है ना? देख लेना किसकी कैसी है। हाँ, क्या है ये? क्या है ये? क्या है? आइरिस। क्या है? आइरिस। हाय हाय, सब कट गया है। कहाँ गया? अरे मनवाऊंगा तुम्हारी करवा चौथ, रुक जाओ थोड़ी देर, है ना? हाँ, थोड़ा सा इंतजार तो करो। आते ही करवा चौथ, शाम का इंतजार तो करो। हाँ?
देखो भाई, अच्छा ये जो करवा चौथ का त्योहार है, ये इसमें ना भूखे रहते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक पानी भी नहीं पीते हैं, लेकिन एक ऐसा चलन चला रखा है, सुबह सुबह खींच के खा लेती हैं, है ना, कुछ भी है ना, 4 बजे 5 बजे। कोई कोई नहीं खाता है, गांव में मैंने देखा है अक्सर, जैसे हमारे घर में भी सब सुबह सुबह क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं, फिर शाम तक नहीं खाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो त्योहार है आप लोगों ने बना रखा है, ये एक पवित्र त्योहार है। कैसा त्योहार है? ये एक पवित्र त्योहार है। आप सोच के देखिए, जो एक पत्नी होती है वो पति के लिए, अपने हस्बैंड के लिए सुबह से लेकर शाम तक बिना पानी के, बिना भोजन के रहती है, तो कहीं ना कहीं त्याग, तपस्या ही तो है एक प्रकार की, है ना। हाँ, ये क्या है? कैमरा। क्या है? और ये क्या है? आंख। ये क्या है? आंख। आंख और कैमरे में क्या क्या सिमिलरिटीज है? सबसे पहले देखिए, आंख में होती है, आंख में नहीं, कैमरे में क्या होती है? फिल्म। क्या होती है? फिल्म, जिसको क्या कहते हैं? रील। और इसमें होता है रेटिना। क्या होता है? रेटिना। इमेज कहां बनती है? प्रतिबिंब कहां बनता है? रेटिना पर। तो ऐसे ही कैमरे में इमेज कहां बनती है? रील में। कहां बनती है? फिल्म में। जो पुराने टाइम में कैमरे होते थे, देखे होंगे, फिल्म होती थी, है ना। तुम्हारे कैमरे में रील ही ना थी और हम मुस्कुराते रह गए। हाँ, सही है। ये क्या है? वही रील है। क्या है? वही रील है। और आजकल ये आता है एचडी कार्ड में। सब स्टोरेज किस में हो जाता है? एचडी कार्ड में हो जाता है। अगला होता है डायफ्राम। क्या होता है? जो डायफ्राम एज लाइक एज आइरिस। आइरिस में क्या होता है? कलर तो होता ही है। तो ये क्या करती है? आंख में समायोजन क्षमता को भी करती है। समायोजन क्षमता मतलब कितनी? लाइट, अगर लाइट ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? सिकुड़ जाएगी, और कम है तो फैल जाएगी, कम है तो फैल जाएगी। और आपने कैमरामैनों को देखा होगा, आजकल तो खैर एडजस्ट वहीं से कर देते हैं, ये ऐसे करेगा, साइड होइए, बहन जी इधर, थोड़ा सा इधर, होता था ना ऐसे। वो क्या करते थे? कैमरे को ऐसे घुमाते थे, उसकी समायोजन क्षमता को क्या करते थे? सही करते थे। यू नो, इधर कब लाइट फोकस सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सब चीज किससे होता था? डायफ्राम से होता था। एक होता है जी प्यूपिल। प्यूपिल मतलब अपार्चर। क्या होता है? अपार्चर। प्यूपिल क्या होता है? कि जिसके रास्ते प्रकाश जाता है, तो ऐसे ही इसमें भी किसके रास्ते प्रकाश? अपार्टस के रास्ते। यहां भी लेंस होता है और यहां भी लेंस होता है। लेंस कौन सा होता है? कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। यहां पे क्या होता है? कोरोइड। और यहां पे होता है ब्लैक पेंट पीछे, तो एज लाइक एज कोरोइड। यहां पे ये कोरोइड क्या होता था? जहां पे मिनरल्स होते थे और क्या होते थे? विटामिन्स वगैरह होते थे। क्लियर है? कोई डाउट? तो कुछ लिख लीजिए, थोड़ा सा फटाफट लिखिए। सुनो भाई, पॉइंट टू पॉइंट लिखवा रहा हूं मैं, जो जो एग्जाम में चीजें आती हैं यहां से क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं, ठीक है। और एक दो बातें और इसमें है, वो समझ लीजिए, फिर एक साथ में लिखवा दूंगा। देखो भाई, ये जो आंख होती है ना, फिर गई आंख। आंख के पीछे किसके स्टूडेंट? आंख के
पीछे वाले भाग की बात करते हैं तो जहां से सीलरी मसल्स, क्या है ये, ऑप्टिक नर्व्स, सीलरी मसल्स नहीं, ऑप्टिक नर्व्स, जितनी भी यहाँ पे जो भी नर्व सेल होती हैं जहां से निकलती हैं, तो ये 2 प्रकार की नर्व होती हैं। कितने प्रकार की नर्व होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। एक होती हैं कौन सेल, या हम इसको सेल भी कह सकते हैं कि नर्व सेल कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती हैं कौन सेल और एक होती हैं रॉड सेल। एक होती हैं कौन सेल, जिसको हिंदी में कहते हैं शंकु, और इसको कहते हैं शलाका। क्या कहते हैं? शलाका। एक होती हैं शंकु और एक होती हैं शलाका। एक होती हैं कौन सेल, एक होती हैं रॉड सेल। कितने प्रकार की नर्व होती हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन से? एक कौन नर्व, एक रॉड नर्व। एक कौन सेल, एक रॉड सेल। एक कौन सेल और एक रॉड सेल। क्लियर है? फोन को नीचे रख लीजिए। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? सही है? अरे कैमरा ही तो चल रहा है यहाँ, क्या कैमरा लेके बैठी हो है? सही है भी। अब जो कौन सेल होती हैं, ये तो आपको रंगीन संसार को दिखाती हैं। किसको दिखाती हैं? क्योंकि लोगों के अलग अलग रंग है ना, यहाँ सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, तो ये किसको दिखाती हैं? रंगीन संसार को दिखाती हैं। और ये शलाका किसको दिखाती हैं? ब्लैक एंड व्हाइट को दिखाती हैं। किसको दिखाती है? कोई भी जो ब्लैक एंड व्हाइट चीज आपको दिखेगी वो किससे दिखेगी? रॉड सेल से। कोई भी जो रंगीन चीज दिखेगी वो आपको किससे दिखेगी? कौन सेल से दिखेगी। याद हो जाएगा? याद हो जाएगा? नहीं होगा? ऐसे समझो इसको। बर्थडे पार्टी होती है, बर्थडे मनता है तुम्हारा या किसी बच्चे का, छोटे बच्चे का, तो उसमें टोपी लाते हैं ना बच्चे के लिए। वो कैसी होती है? कौन के आकार की। कैसी होती है? कौन के आकार की, शंकु के आकार की। और कैसी होती है? रंग बिरंगी। कैसी होती है? रंग बिरंगी। तो याद रखना कि शंकु कैसा दिखाएगा? रंग बिरंगा दिखाएगा। और रॉड सेल कैसी दिखाएगी? ब्लैक एंड व्हाइट दिखाएगी। जितने भी पशु पक्षी होते हैं उनकी जो वेल डेवलप्ड होती है वो कौन सी सेल होती है? शलाका होती है। केवल एक सांड को छोड़ के, क्योंकि सांड के आगे क्या रख दो, लाल रंग पे तक जाता है, पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है। सही है? क्लियर है भाई? तो कौन सेल कैसा दिखाती हैं? रंगीन, रंग बिरंगा। और ये कैसी दिखाती हैं? क्लियर है? क्लियर है? मैंने कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए बोला था, आपसे पूछा था कि सबसे जो क्लियर इमेज बनती है वो कहां बनती है? वो बनती है कहां? मैकुला पर बनती है। और मैकुला से भी ज्यादा कहां बनती है? सेंट्रॉइड पर बनती है। कहां बनती है? एक बिंदु होता है यहां पे, सेंट्रॉइड। क्या होता है? सेंट्रॉइड पर बनती है। कहां बनती है? सेंट्रॉइड पर। कहां बनती है? सेंट्रॉइड पर। कहां बनती है? सेंट्रॉइड पर। वैसे अच्छी किस पर बनती है? मैकुला पर भी बनती है, पीत बिंदु पर भी बनती है, लेकिन सबसे अच्छी इमेज कहां बनती है? बिल्कुल क्लियर इमेज कहां बनती है? सेंट्रॉइड पर बनती है। कहां बनती है? हाँ, जब हुआ था ना द्रौपदी का, अरे क्षीरहरण याद आ रहा तुम्हें? असली लोगों, स्वयंवर हुआ था ना, तो अर्जुन ने किस पे निशान लगाया था? मछली की आंख पे। तो उसने क्या देखा था? उसने मछली की आंख देखी थी। केवल उसने क्या देखा था? सेंट्रॉइड देखा था। क्या देखा था? सेंट्रॉइड देखा था। जब हो रहा था वहां पे दुर्योधन का, या जो उसके भाई वगैरह थे, उन्हें पूछा था कि द्रोणाचार्य ने कि तुम्हें इस पक्षी की, चिड़िया की क्या दिखाई दे रही है? तो सबने कहा था कि मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है, मुझे आसमान दिखाई दे रहा है। लेकिन अर्जुन को क्या देखा था? चिड़िया की आंख। तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसने किसका प्रयोग किया था? सेंट्रॉइड का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? सेंट्रॉइड का प्रयोग। बिल्कुल एग्जैक्ट जो बिंदु दिखता है, फोकस दिखता है। जैसे अगर मैं आपकी बात करूं तो आप जब सुई में क्या पिरोती होंगी? धागा। तो वो किसका प्रयोग करती हैं? सेंट्रॉइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? सेंट्रॉइड का प्रयोग होता है। कंट्रोल रखो थोड़ा सा है? सही है भाई? क्लियर है? कोई डाउट? यस एंड नो? यस एंड नो? यस एंड नो? ग्रेट। अब हम इसमें कर लेते हैं आंखों के रोगों की बात। किसकी?
आंखों के रोग। आंखों के रोग, कुछ पॉइंट यहां से क्लियर होंगे, ध्यान से देखना। आंखों के रोग, जो सबसे पहला आंखों का रोग होता है स्टूडेंट, रतौंधी। क्या होता है? जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। नाइट ब्लाइंडनेस किसकी कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। और विटामिन कहां पाई जाती थी आंख में? कोरोइड वाले भाग में। कहां? कोरोइड वाले, जो लास्ट वाला पार्ट होता था ना यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड कोरोइड, पीछे होता था। दूसरा एक होता है क्रेटोमलेशिया। क्या होता है? क्रेटोमलेशिया। ये जो क्रेटोमलेशिया होता है, इसमें आंख का कॉर्निया भाग इफेक्ट होता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखना स्टूडेंट, मैं लिखवाऊंगा भी आपको, कि आंख में जो केवल और केवल डोनेट किया जाता है, सुना होगा ना कि जीते जी रक्तदान और जाते जाते नेत्रदान। जो नेत्र में आपको दान दिया जाता है, या आपके द्वारा दान दिया जाता है, वो कौन सा भाग दिया जाता है? कॉर्निया। तो इसमें जो भाग क्रेटोमलेशिया रोग में जो इफेक्ट होता है आपका, कौन सा होता है? कॉर्निया वाला हिस्सा क्या होता है? इफेक्ट होता है। उसके अलावा जो तीसरा रोग होता है स्टूडेंट, वो होता है जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया। क्या होता है? जीरोप्थेल्मिया। और ये जीरोप्थेल्मिया में कौन सा भाग प्रभावित होता है? इसमें होती है लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्रंथि इफेक्ट होती है। और ये लैक्रिमल ग्रंथि कहां होती है? आंख में होती है। और लैक्रिमल ग्रंथि क्या करती है? ये आंसू बनाने का काम करती है। किसका काम करती है? आंसू बनाने का। आंसू बनाने का काम कौन करती है? लैक्रिमल ग्लैंड। अब इस लैक्रिमल ग्लैंड में होता क्या है कि लैक्रिमल ग्रंथि इफेक्ट कैसे होती है कि जीरोप्थेल्मिया नामक रोग में आंख में आंसू बनना बंद हो जाते हैं। क्या बनना बंद हो जाते हैं? आंसू बनना बंद हो जाते हैं। तो आंख में सूख जाती है। आंख क्या हो जाती है? सूख जाती है। तो पेपर में क्वेश्चन आता है ड्राइनेस इन आईज। ड्राइनेस इन आई। तो आंख में सूखापन ही क्या बोला जाता है? जीरोप्थेल्मिया बोला जाता है। ये सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की कमी से होते हैं। सब किसकी कमी से होते हैं? विटामिन ए की। और ये तीनों किसके रोग हैं स्टूडेंट? आंख के रोग हैं। क्लियर है? दैट्स अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी में मैं बताता हूं, जब आंखों के बारे में जिक्र किया जाता है, विटामिन के बारे में जिक्र किया जाता है। आंखों का जिक्र चल रहा था स्टूडेंट, तो इस वजह से मैंने इनका यहाँ पे जिक्र किया है। जब हम इसमें आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आगे जिक्र होता है, एक रोग होता है जिसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में बोला जाता है मायोपिया। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया। अब ये जो निकट दृष्टि दोष होता है, अब जो ये मायोपिया होता है स्टूडेंट, इस मायोपिया में देखिए, इसको ना ऐसे समझना, इस दोष को भूल जाना, इस दोष को भूल जाना। निकट की दृष्टि, इसका मतलब है कि निकट की दृष्टि तो क्या है? सही है। निकट की दृष्टि तो क्या है? सही है। निकट की दृष्टि सही है मतलब ठीक है। और दूर की दृष्टि, दूर की दृष्टि खराब है। दूर की दृष्टि खराब है। निकट की दृष्टि और दूर की दृष्टि, क्योंकि निकट दृष्टि दोष में निकट की दृष्टि तो सही होती है और दूर की दृष्टि खराब होती है। दूर की दृष्टि खराब होती है। इसको क्योर किससे किया जाता है? क्योर मतलब इसका उपचार। इसका उपचार, इसका उपचार किससे किया जाता है? अवतल या उत्तल? अवतल या उत्तल? देखो ध्यान से समझना। कहां गई आंख? ये है, सही है।
99% लोगों में, 99.5% भी मैं कह सकता हूं, यहां क्लास में जितने भी बच्चे बैठे होंगे उन सभी में निकट दृष्टि दोष होगा। कौन सा दोष होगा? निकट दृष्टि दोष। क्लियर है? उनमें कैसा होगा? निकट दृष्टि दोष। अगला आएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष के कोई एक्सेप्शनल केस, कोई अपवाद एक आध मिलता है, हजारों में एक आध व्यक्ति मिलता है जिसके कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि दोष होता है। दूर में दूर की वस्तु तो सही देखती है लेकिन पास की वस्तु नहीं देखती है। आपकी पास की खराब होगी, हाँ, दूर की खराब है, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा दोष है? आपकी दूर की, तो कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। जितने भी यहाँ बैठे होंगे, जिन्होंने लगा रखे हैं या जिन्होंने घर छोड़ रखे हैं अपने, है ना, उन सभी में कौन सा दोष होगा? कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। देखो भाई, इसके लिए जो उपचार किया जाता है, इसके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा लेंस? अवतल लेंस। इसमें जो इमेज बनती है, इसमें जो इमेज बनती है वो रेटिना के आगे बनती है कि पीछे बनती है? इमेज आगे बनती है कि पीछे बनती है? इमेज आगे बनती है कि पीछे बनती है? खड़ा हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, रास्ता दो, हटो 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 सारे, निकलो निकलो यहां से, बैग उठा जल्दी जल्दी, निकल जल्दी और ऊपर पहुंच जा। क्लियर है भाई? देखो भाई, इसमें जो रेटिना है, रेटिना कहां है? ये वाला कौन सा है? इमेज आगे बनेगी कि पीछे बनेगी? कौन सी चीज नहीं दिख रही है? दूर की कि पास की? कौन सी चीज नहीं दिख रही है? दूर की कि पास की? दूर की नहीं दिख रही है, तो इसमें जो इमेज बन जाएगी वो कहां बन जाएगी? आगे की पीछे? आगे बन जाएगी। कहां बन जाएगी? आगे बन जाएगी। अब इसके लिए कौन सा लेंस यूज करेंगे? अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों यूज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। अवतल लेंस का स्टूडेंट जो शेप एंड साइज होता है इस तरह से, इस तरह से होता है, हाँ है ना। ये जो अवतल लेंस होता है, ये किरणों को फैलाएगा कि सिकोड़ेगा? क्या करेगा? फैलाएगा। क्या करेगा? यहां पे क्या करेगा? क्योंकि आपको पता है कि दर्पण, अवतल दर्पण क्या करता था? इकट्ठा करता था। जस्ट उसका क्या है? उल्टा है। तो यहां पे जो ये रे ऑफ लाइट आएगी, ये आगे जाएगी कि पीछे जाएगी? कहां जाएगी? आगे। तो ये जाकर कहां फिट हो जाएगी? इस रेटिना पर, उसको इमेज उसकी सीधी बन जाती है। बात समझ आई? क्लियर है? अब इसके अलावा है दूर दृष्टि दोष। कौन सा है? दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? नजदीक की वस्तु तो नहीं दिखती है लेकिन दूर की साफ दिख जाती है। तो इसमें जो इमेज बनेगी वो कहां बनेगी? रेटिना से आगे कि पीछे? रेटिना के पीछे। कहां बनेगी? यहां पे रेटिना के पीछे। अब इस इमेज को कहां लाना है? आगे। कहां लाना है? आगे। तो कौन सा लेंस यूज करेंगे? कौन सा लेंस यूज करेंगे? उत्तल। क्योंकि ये किरणों को क्या कर देगा? सिकोड़ देगा, और सिकोड़ देगा तो ये कहां आ जाएगी? पीछे आ जाएगी। और पीछे कहां आ जाएगी? रेटिना पर। जैसे ही रेटिना पर आएगी तो क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। बात समझ आई होगी? क्लियर है? मैंने बोला है कि 99.5% कंडीशन में कौन से लोगों में कौन सा रोग होता है? आंखों का निकट। दूर दृष्टि दोष नहीं होता है। क्यों नहीं होता दूर दृष्टि दोष? क्यों नहीं होता? निकट की दूर दृष्टि दोष में क्या होता है? हाइपरमेट्रोपिया, इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। दूर की लेकिन नजदीक की, नजदीक की, नजदीक की खराब दिखती है। नजदीक की खराब दिखती है। जैसे दिखाओ, कॉपी दिखाओ। ये है, क्या लिखा है? लिखकर देख लो। क्या देख लो? तुम देख लो केवल यहां।
लिखकर, मैंने देखा इसको, लिखकर देख लो, सही दिख रहा है नहीं दिख रहा? सही दिख रहा है? सही दिख रहा है ना? मुझे सही दिख रहा है। लेकिन जैसे 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 मैं इसको पास ले जाता चलूंगा, मुझे कैसा दिखने लगेगा? धुंधला दिखने लगेगा। और ये सब किस में होता है? किस में होता है? याद रखना, किसी भी आंख की जो सुस्पष्ट दृष्टि होती है, जो निकटतम दृष्टि होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? और जो अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? अनंत होती है। कितनी होती है? कितनी होती है? अनंत होती है। और जैसे ही 25 से कैसे आएगा? नजदीक आएगा। 25 से कैसे आएगा? नजदीक आएगा तो आपकी आंखें चरमराने लगती हैं, आपको देखने में असुविधा होती है, आपको थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। क्लियर है? उसके बाद एक तीसरा रोग आता है, और तीसरा रोग होता है बड़े बूढ़ों में। किस में होता है? बड़े बूढ़ों में होता है। और बड़े बूढ़े में मतलब, हाँ, जरा दृष्टि दोष। कौन सा रोग होता है? जरा दृष्टि दोष, जिसको कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया। अब इसमें क्या होता है कि ना नजदीक की दिखती ना दूर की दिखती, ना नजदीक की ना दूर की। इसके लिए कौन सा लेंस यूज किया जाता है? बाईफोकल लेंस। कौन सा? बाईफोकल, बाईफोकल लेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं द्विफोक्सी लेंस। क्या कहते हैं? द्विफोक्सी। उनमें दोनों फोकस होती हैं, उत्तल की भी अवतल की भी, उत्तल की भी अवतल की भी, उत्तल की भी होती है और अवतल। वो ऐसे चश्मे होंगे कि उसमें उत्तल भी होगा और अवतल भी होगा। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि उत्तल ऊपर होगा कि नीचे होगा? अवतल नीचे होगा कि ऊपर होगा? अच्छा ये बताओ, पतले लेंस से दूर दिखेगा कि नजदीक दिखेगा? पतले लेंस से कैसा दिखेगा? दूर। और मोटे लेंस से? मोटा लेंस कौन सा है? उत्तल। कौन सा है? मोटा लेंस कौन सा है? उत्तल। और पतला लेंस कौन सा है? अवतल। कौन सा है? अब बताओ, दूर कहां से देखते हैं? ऊपर से कि नीचे से? चश्मे में कहां से देखते हैं? तो ऊपर कौन सा होगा? अवतल। कौन सा होगा? तो याद रखना, ऊपर कौन सा होता है आंख में? अवतल। और नीचे आंख में नहीं, चश्मे में। किसमें? चश्मे में। जिसमें जरा दृष्टि दोष होता है, जिसमें आंख में चश्मे लगे होते हैं, दोनों लेंस लगे होते हैं, तो ऊपर कौन सा होता है? अवतल। और नीचे कौन सा होता है? उत्तल। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मोटा लगा होता है नीचे और पतला लगा होता है ऊपर। बात समझ आई? क्लियर है? जैसे दीवार पे चढ़ना है, मोटा कहाँ रह जाएगा? नीचे। पतला कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर चढ़ जाएगा। ऐसे याद रखना है। और ऐसे देखो, मुंशी देखे तुमने? मुंशी टाइप के लोग है ना, वो चश्मे में देखे होंगे, मास्टर जी देखे होंगे, कोई कोई बड़े बूढ़े से जो होते हैं, जब कॉपी चेक करवाने आते हैं सामने से, वो थोड़ा सा दूर खड़ा होता है तो देखता है ना, और जब नीचे देखता है तो वो नीचे से देख लेता है ना। और जब कोई दूर की चीज देखनी होती है तो वो कहां से देखता है? ऊपर से ऐसे आंखों को कर लेता है ना, क्योंकि ऊपर कैसा है? दूर देखना है तो अवतल है, नीचे कैसा है? उत्तल है। कैसा लेंस है? मोटा लेंस है। क्लियर है? उसके अलावा एक रोग होता है जिसको कहते हैं मोतियाबिंद। क्या कहते हैं? मोतियाबिंद। मोतियाबिंद क्या होता है स्टूडेंट? हाँ, जिसमें एक सफेद जाला लग जाता है, जिसको कहते रिक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें आंख की दूर की भी और नजदीक की भी सब खत्म हो जाती है, देखने की क्षमता धुंधला धुंधला दिखता है। और जो एज्ड पर्सन ज्यादा हो जाते हैं उनके मोतियाबिंद हो जाता है। तो इसको केवल और केवल किससे हटाया जा सकता है? ऑपरेशन या सर्जरी के थ्रू। इसमें कोई भी लेंस का प्रयोग नहीं होता है। क्लियर है? उसके अलावा एक रोग होता है अगला, जिसको कहते हैं वर्णांधता। क्या कहते हैं? वर्णांधता, जिसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस। क्या कहते हैं? कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस। अब ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, इसमें रेड और ग्रीन कलर की पहचान नहीं हो पाती है। किसकी? रेड और ग्रीन।
अब ये रेड और ग्रीन क्या होता है, रेड का तो ग्रीन दिखेगा, ग्रीन का रेड दिखेगा, आपस में कलर कैसे हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। जहां पे मिक्सिंग ऑफ कलर होगा, जैसे मेरे सामने है ये रेड ग्रीन कलर, क्या है, ग्रीन कलर, और इसी में मिक्स है कौन सा कलर, रेड कलर, यस एंड नो। अब रेड और ग्रीन का आपस में क्या है, मिक्सअप है। तो उसको ना, जैसे कभी आपका मेडिकल हुआ होगा किसी स्टूडेंट का, है ना, तो उसमें आपको एक ऐसी बुकलेट दिखाई जाती होगी, तो उसमें इस तरह से कोई डिजिट दिखाई जाते होंगे, यस एंड नो। तो आपको ये दिखेगा नहीं, जिसके भी वर्णांतर रोग होगा, जिसको आर्मी वाले इसको कलर विजन बोलते होंगे, क्या कहते हैं, कलर विजन। और ये पॉइंट कभी भी टूटता नहीं है, ये कभी भी व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता है। ऐसा व्यक्ति ना कभी किसी सेना में जा सकता है, ना ऐसे व्यक्ति का कभी कोई लाइसेंस बन सकता है। क्यों? क्योंकि जली बत्ती कौन सी है, रेड। खुद भी मरेगा, दूसरे को मारेगा। गोली कहां चलानी है, दुश्मन पे चलाएगा कहां, क्योंकि जब कलर का ही नहीं पता उसको, तो फिर वहां पे दिक्कतें आ जाती हैं। क्लियर है? एक रोग होता है स्टूडेंट जिसका नाम होता है अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता। क्या होता है, अबिंदुकता, जिसको एस्टिमेगेटिज्म के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टिमेगेटिज्म, अबिंदुकता कहते हैं। और अबिंदुकता में क्या होता है कि इसमें जो हॉरिजॉन्टल चीज होती हैं, क्या होती हैं, हॉरिजॉन्टल चीज होती हैं, वो तो सही दिख जाती हैं, लेकिन जो वर्टिकल चीज होती हैं, जो खड़ी चीज होती हैं, जो ऊर्ध्वाधर चीजें होती हैं, वो अच्छे से नहीं दिखती हैं। वर्टिकल इसमें नहीं दिखती हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल इसमें सही दिख जाती हैं। हॉरिजॉन्टल इसमें सही दिख जाती हैं, लेकिन वर्टिकल नहीं दिखती हैं। किसमें, अबिंदुकता में। किसमें, अबिंदुकता। किसमें, अबिंदुकता में। क्लियर है? तो ऐसे व्यक्तियों की जो जांच परख की जाती है, वो स्पेशली जितने भी ड्राइवर वगैरह होते हैं, या कोई मानो ये जो हवाई जहाज उड़ाते हैं, पायलट वगैरह में, ऐसे लोगों की पहले पहचान की जाती है, उनका चेकअप किया जाता है, तभी उनको अंदर लिया जाता है, भर्ती किया जाता है। क्यों? क्योंकि सामने कोई लट्ठा खड़ा है, अब उसको कैसे देखेगा, वो खड़ा है, खड़े को तो पहचान नहीं पाएगा, उसको देखेगा ऐसे साइड में पड़ा है। ठीक है ना? तो इस वजह से असल में अबिंदुकता के नाम से ही क्लियर है कि किसी भी बिंदु का अपनी सही स्थिति में दिखाई ना देना। जैसे मैं आपसे कहूं स्टूडेंट कि भाई ये वाला बिंदु है, इसमें कहां गया, ये इसका सेंटर पॉइंट कहां है, इसका सेंटर पॉइंट कहां है, बीच में। कहां है, बीच में। ये वाला, यस एंड नो, यस एंड नो। ये वाला, ये वाला, और ये। तो इसका मतलब आपकी आंखें इस रोग से ग्रस्त नहीं है। मतलब किसी भी बिंदु का अपनी सही, वस्तु यहां रखी है, किसी को यहां की जगह यहां देखेगी, यहां की जगह यहां देखेगी। मतलब किसी भी वस्तु का अपनी सही स्थिति में दिखाई ना देना, किसी भी वर्टिकल चीज का अपनी सही स्थिति में दिखाई ना देना ही क्या कहलाता है, अबिंदुकता कहलाता है। बात समझ आ रही है तो बोलो यस एंड नो, लाउड एंड क्लियर, यस एंड नो। अरे वाह, ग्रेट, सही है भाई। ठीक है भाई, तो पॉइंटों को लिख लें, लिख लें, ये कल लिखें, हाँ।